हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। सुन पा रहे हैं हमें? आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? ओके। तो चलिए, जब तक और बच्चे ज्वाइन करते हैं हम लोग एक अपना श्लोक बोल लेते हैं। गुरुओं को नमस्कार करते हैं हम लोग। हाथ दोनों प्रार्थना की मुद्रा में कर लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ठीक है, तो आज बच्चों अपना वीडियोस ऑन कर लें आप लोग, अगर कोई नेटवर्क का इश्यू नहीं है। ओके। तो चलिए, आज की जो क्लास है उसका टॉपिक है स्पीच। ठीक है, तो स्पीच क्या होती है कोई बताएगा? एक दो बच्चों से पूछूंगी मैं। सुप्रिया मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। ओके। तो सुप्रिया मैम आप हो ना? जी जी। ठीक है, मैं जिस बच्चे को कहूंगी अनम्यूट करिएगा। जी माता जी। कीर्ति आप बताइए, स्पीच से क्या जानती हैं आप? स्पीच किसको कहते हैं? वाणी जो बोलते हैं हम लोग। मैम स्पीच जो हम बोलते किसी एक टॉपिक के बारे में। हाँ। और तेजस आप बताएं, स्पीच से क्या समझते हैं आप? मुंह से बोलते जो हम मुंह से बोलते हैं। ओके, गुड। और कुछ बच्चों ने अभी वीडियोस नहीं ऑन करे हैं, आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा। भुवना आप बताइए, स्पीच क्या होती है? भुवाना आप बताइए, स्पीच क्या होती है? स्पीच स्पीच आपकी वॉइस क्लियर नहीं है बेटा, किसी और से पूछती हूँ मैं। मैम स्पीच स्पीच मीन्स टॉपिक अबाउट दिस टॉपिक स्पीक ऑफ फ्यू वर्ड्स। हम्म, ठीक है। तो मान्या आप बताइए, स्पीच से क्या समझते हैं आप? मैम स्पीच एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जब हम अपने इमोशंस और अपने थॉट्स बताते हैं तो उसे हम हम्म, स्पीच कहते हैं। किया। एक सेकेंड बेटा, वो चला गया इसमें, जरा देखो। एक सेकेंड बेटा, प्लीज वेट फॉर अ मिनट। हम्म, हाँ ठीक है। हाँ, तो जो स्पीच होती है, फिर से हो गया वही। एक सेकेंड बेटा। तो जो स्पीच होती है वो क्या होता है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी से भी, अगर हमें वार्तालाप करना है, अपनी बात बोलनी है किसी से भी, तो हमको क्या करना पड़ता है? हम अपने आप को व्यक्त करते हैं, यानी हमारे जो मन में जो चीजें होती हैं, जो हम सोचते हैं, है ना, या जो हमें कहना है, उसको हम शब्दों के रूप में उसकी अभिव्यक्ति करते हैं, है ना, उनको बताते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पीच। ठीक है। तो जो स्पीच होती है, अब हमें
ये सीखना है आज की क्लास में कि हम जब बोलते हैं ना तो हमारी स्पीच होनी कैसी चाहिए, ठीक है, कि हमको किस तरह से अपने आसपास के लोगों से, अपने गुरुओं से, अपने माता पिता से, या अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ, या किसी के साथ भी जब हम बात करते तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो मैम फर्स्ट स्लाइड लगा दीजिए। तो यहाँ पर स्पीच क्या होती है उसको समझते हैं। द कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इन स्पोकन वर्ड। The process of speaking in a spiritual circle is to say something upheld by scriptures. One should at once quote from spiritual authority to back up what he is saying. तो जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जैसे हम अपने उसमें अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी बात को जो हमारे मन में है वो हम सामने वाले को बताते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई, जैसे आपने सुना होगा, कोई बड़े गुरु होते हैं ना, जो वो कैसे बात करते हैं, जब भी बात करते हैं तो किसी गीता का किसी श्लोक से एक बोलते हैं, उसके बाद कुछ समझाते हैं, है ना, अपनी बात को क्या कहते हैं, बैकअप देते हैं कि कोई शास्त्रों से ली गई, कोई भी रामायण से ली गई कोई कोई दोहा, है ना, या फिर गीता से लिया गया कोई श्लोक, या किसी और किताब से जो कि हमारे ग्रंथ और वेद हैं उनसे लिया गया श्लोक बोलते हैं। उसके बाद वो जो भी बात कहते हैं उसको उनके पास क्या रहता है, उसका समर्थन एक रहता है ना, कि वो स्क्रिप्चर से कोट करते हैं कोई ना कोई श्लोक। तो जब हम स्पिरिचुअल सर्कल में बात करते हैं ना, यानी कि जो हमारे जैसे प्रभु जी हैं या जो गुरु लोग हैं, जब वो कोई भी बात करते हैं तो वो कुछ ना कुछ श्लोक जरूर बताते हैं जो कि हमारे वेदों से या फिर पुराणों से लिया गया है ना। तो इसी तरह जब स्पिरिचुअल सर्कल में जो बात होती है वो क्या है, one should at once one should at once quote from spiritual authority to back up what he is saying. जो कोई भी अपनी बात कहता है उसको समर्थन के लिए कोई भी स्पिरिचुअल जो हमारे ये वेद और पुराण होते हैं उनसे लिया गया कोई भी श्लोक को कोट करना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है तो क्लास ऐसे दिखा सकते हैं आप लोग, ठीक है। आ रहा है, समझ में आया बेटा इतनी बात? ओके। अनवी आपको आई? अब सॉरी अवनी आपको आई? ओके ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट स्लाइड मैम। एक इसी तरह, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि शास्त्रों में स्पीच के बारे में क्या कहा गया है, कुछ कुछ चीजें हम लेकर के आपको बताएंगे, है ना। जैसे श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, प्रथोस प्रथोस तत्सूक्तम अकारण्य सारम सृष्टमितम मधु स्यमानैव प्रीत्या कुमारः प्रत्युवाचः। तो ये क्या एक श्लोक है, इसका मतलब क्या है कि द सनत कुमारा द बेस्ट ऑफ द celibates after hearing the speech of Prithu Maharaj, which was meaningful, appropriate, full of precise word and very sweet to hear, smiled with full satisfaction. तो एक बार क्या हुआ कि पृथु महाराज ने ऐसी स्पीच दी, ऐसी स्पीच बोली, ठीक है, या ऐसे शब्द बोले जो कि मीनिंगफुल थे और बहुत ही अप्रोप्रिएट थे, है ना, बहुत ही सटीक शब्दों का प्रयोग किया और बहुत ही प्यार से, वेरी स्वीट वर्ड जो सुनने में कर्णप्रिय थे, कानों को प्रिय लगे। किसको? और सनत कुमार को, जो कि उनकी सभा में आए थे। 4 सनत कुमार जो कि बाल ब्रह्मचारी हैं, वो उनकी सभा में आए और पृथु महाराज ने ऐसा बोला, ऐसा उनका स्वागत किया कि वो खुश हो गए और स्माइल विथ फुल सेटिस्फेक्शन, और वो खुश हो गए और उन्होंने बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री एक स्माइल दी। तो इस तरह हम लोगों को भी अपनी बातें कहना चाहिए, है ना। तो एक श्रीमद् भागवत से एक ये श्लोक था। इसका मतलब समझ में आया सबको? क्या कहा मैंने? आया तो ऐसे कर दे, दिखा दीजिए मुझे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। और एक ये मनुस्मृति का श्लोक है बेटा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात।
दे प्रियं च नानृतं ब्रूयात् ईशा धर्म सनातनः। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसका मतलब ही शेल से व्हाट इज ट्रू, मतलब जो सच है उसे कहना चाहिए, एंड ही शेल से व्हाट इज एग्रीएबल, और जो एग्री भी करते हो जिससे लोग, ही शेल नॉट से व्हाट इज ट्रू, और जो सच नहीं है उसे नहीं कहना चाहिए, यानी कि झूठ नहीं कहना चाहिए, बट डिसएग्रीएबल, यानी कि जो डिसएग्री करते हो जो लोग, है ना, ही शेल नॉट से व्हाट इज ट्रू बट डिसएग्रीएबल, कि वो सच तो हो लेकिन लोग उसको उससे एग्री नहीं करते हो, मानते नहीं हो उसको। और नॉर शेल ही से व्हाट इज एग्रीएबल बट अनट्रू, लेकिन नॉर शेल ही से व्हाट इज एग्रीएबल, और ऐसी भी बात नहीं कहनी चाहिए जो सब लोग तो मान रहे हो लेकिन वो अनट्रू हो, मतलब झूठ हो। दिस इज द इटर्नल लॉ, ये शाश्वत नियम है, मतलब हर कंडीशन में वैसे हमको सच बोलना चाहिए, ठीक है, लेकिन सच भी सच होता है, पर इतना कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए कि किसी को उससे तकलीफ हो, ठीक है, या किसी को दुख पहुंचे। हम लोगों का क्योंकि मकसद क्या है, अच्छा और प्रिय बोलना, मकसद ये नहीं है कि किसी को दुख पहुंचाए, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल दें, जैसे कि जब डॉक्टर्स जो होते हैं ना, किसी की क्रिटिकल कंडीशन होती है किसी पेशेंट की, और तो उसकी फैमिली को अगर उन्हें कहना होता है कि जैसे वो अभी कुछ दिन ही बचेंगे, उनको ये कहना है, पर वो ऐसा नहीं कहेंगे पेशेंट के जो भी देखने वाले हैं उनके रिलेटिव से, कि अब तो ये ज्यादा बचेंगे नहीं और अब इनको घर ले जाइए, ऐसा नहीं कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि अब क्रिटिकल है लेकिन इनके लिए प्रेयर करिए, है ना, ऐसे कहते हैं ना। एकदम ऐसे नहीं कहते कि अब तो इनकी डेथ हो जाएगी और इनको ले जाइए, है ना, ऐसा नहीं कहते ना, कि आप इनको क्या कहते हैं, उसको बात तो कड़वी है लेकिन उसको इस ढंग से कहते हैं कि जो सुनने वाला है उसे अप्रिय ना लगे, है ना, क्योंकि वो वैसे ही इतने मुश्किल में होते हैं जिनके कोई बीमार होते हैं रिलेटिव्स, है ना, समझ गए, ठीक है, समझ में आ रही क्लास बेटा, मतलब आया समझ में इस श्लोक का, कि फिर से बताऊं मैं, मुझे बताइए, जिसको जिसको आगे है मुझे दिखाइए, सबको नहीं आया ना। ओके अनवी, आप अवनी आपको नहीं आया, अगर नहीं आया तो बता सकते हैं, मैं उसको रिपीट कर दूंगी। प्रतीक आपको आया बेटा, मिशिका आपको समझ में आया बेटा, तो एक बार फिर से फिर भी मैं बता देती हूँ, ठीक है, कुछ बच्चे नहीं दिखा रहे हैं और उनका वीडियो भी नहीं ऑन ऑन है। तो सत्यम ब्रूयात मतलब हमेशा सच बोलें, प्रियम ब्रूयात ऐसी बात बोलें जो दूसरों को प्रिय लगे, जो कर्णप्रिय हो, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, और ऐसा न बोले जो किसी को कष्ट पहुंचाए, कष्टप्रद हो आप और लोगों के लिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रिय लगने वाला झूठ भी कभी ना बोले, ठीक है, ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए जो सबको अच्छा लगे, और वैसा झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर इतनी कड़वी अगर कोई बात है जिससे किसी को दुख पहुंच सकता है, या किसी को जैसे हार्ट अटैक आ सकता है, तो वो चीजें हमें नहीं बोलनी चाहिए, ठीक, समझ में आ गया, अब आ गया सबको, ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब क्वालिटीज ऑफ स्पीच, जो हम बोलते हैं उसमें आखिर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो पहली क्वालिटी जो होनी चाहिए जब हम बोलें तो वो सच होना चाहिए, है ना, उसमें सच्चाई होनी चाहिए। इफ अ मैन इज अ thief and if people are warned that he is a thief, that is true, although sometimes the truth is unpalatable, one should not refrain from speaking it. Truthfulness demands that the fact be presented as they are for the benefit of others. तो इसका क्या मतलब है, इफ अ मैन इज थीफ, अगर कोई आदमी चोर है जैसे, है ना, और अब हम लोग जैसे
उसमें न्यायपालिका में जाते हैं ना, कोर्ट में। अब उसने खून किया है, तो अगर हमको बुलाया जा रहा है तो हम कहेंगे ना कि हाँ भाई इसने खून किया है, या फिर कोई भी जो सच बात है ना। तो हमें ऐसा सच बोलना चाहिए। हम्म। इफ अ मैन इज थीफ, अगर कोई चोर है तो उसको चोर कहना बुरा नहीं है। ऑल्दो सम टाइम, लेकिन क्या होता है, द ट्रूथ इज अनपेलेटेबल। जो ट्रूथ होता है ना, वो इतनी जल्दी, वो इतना कड़वा होता है कि गले से नीचे नहीं उतरता सबके। है ना, ऐसा होता है ना, सच बहुत कड़वा होता है, ऐसा सुना है बात को। है ना। सच को सहने की शक्ति भी होनी चाहिए सामने वाले में। डिमांड दैट द फैक्ट बी प्रेजेंटेड एज दे आर फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर। और दूसरों हमको जो फैक्ट है वो चीज उसी तरह से दिखानी चाहिए या बोलनी चाहिए। आगे समझ में बेटा? आया समझ में सबको? शो मी योर थम्स अप। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में। और दूसरी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? प्लीजिंग। कि हम ऐसी भाषा बोलें, ऐसी शब्द का चयन करें अपनी बोली में, भाषा में, कि वो प्लीजिंग हो, दूसरों को खुश हो जाए, जिसकी जो चीजें सुन करके, हमारे शब्द सुन करके। जैसे प्लीजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पीच बिकॉज इट गिव्स प्लेजर टू द लिसनर। जैसे हमको कोई बात बोलनी, तो हम अगर उसको अच्छे से बोलेंगे और प्यार भरे शब्दों से हम उसको बोलते हैं, तो जो सुनने वाला है ना, उसको प्रसन्नता होती है। ठीक। तो हमें, जब हम बोलते हैं, तो हमें एक तो सच बोलना है, और ऐसी भाषा बोलनी है, ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए जिससे अन्य को प्रसन्नता हो। ठीक है, जिससे हम बात कर रहे हैं उन्हें प्रसन्नता हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल में नीचे लिखा हुआ है, सॉम टू मॉम। नेक्स्ट स्लाइड मैम। आई वॉन्ट दैट पेन। स्नेहा टू मॉम, काइंडली गिव मी पेन मॉम, आई हैव लॉस्ट माइन। तो मतलब किसी का पेन खो गया, तो एक होता है कि आई वॉन्ट पेन मॉम, प्लीज गिव, प्लीज भी नहीं लगाएंगे, गिव मी फास्ट मॉम, है ना, कि जल्दी से दे दो मम्मी, मेरा पेन ये हो गया। और एक बच्ची है जो कह रही है कि काइंडली गिव मी पेन मॉम, आई हैव लॉस्ट माइन, मेरा खो गया, माँ मुझे प्लीज एक पेन दे दो, है ना। तो इन दोनों चीजों में अंतर है। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, पेंसिल नहीं लाया या पेन नहीं लाया, तो मांगते हैं, जब प्यार से मांगते हैं तो अच्छा लगता है ना। अगर कोई ऑर्डर देके आपसे कहेगा ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना देना, ऐसा होता है ना तो ठीक है, तो प्लीजिंग समझ में आया? दो क्वालिटीज बता दी मैंने। तीसरी क्वालिटी है बेनिफिशियल। वन शुड नॉट टॉक नॉनसेंस। मतलब ये कि जैसे हमें किसी से बात करनी है, तो जब हम किसी से बात कर रहे होते हो, तो उसके मतलब की और हमारे मतलब की बात हो, कोई बिना मतलब की बात नहीं करनी चाहिए। है ना। कुछ भी नहीं बोलते रहना चाहिए। और वैसे भी जैसे देखिए, कोई बड़ों के बीच में कोई बातें कर रहे हैं, दो बड़े बातें कर रहे हैं, अगर कोई छोटा बच्चा बोलता है तो कभी कभी डांट पड़ जाती है आप लोगों को ना, कि बीच में आप क्यों बोल रहे हो। तो इसलिए अपने को थोड़ा ये देखना चाहिए कि जो हम बात कर रहे हैं या बात करने जा रहे हैं, उसका कोई मतलब है कि नहीं, कुछ मीनिंगफुल है किसी के लिए या नहीं। बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक, समझ में आया? कोई और एग्जाम्पल बताएगा मुझे इसका, कि कब हमें जैसे बेनिफिशियल हो। वन शुड नॉट टॉक नॉनसेंस, जब हम नॉनसेंस बातें करते हैं तो हमें डांट पड़ जाती है ना। कोई एग्जाम्पल कभी बता सकता है? हैंड रेज करिए। किसी के साथ ऐसा हुआ कभी? नहीं हुआ? कोई बताना चाहेगा, कुछ शेयर करना चाहेगा, कोई बात कभी ऐसी हुई हो? है ना। नहीं हुई कभी ऐसी बात? ठीक है, चलिए कोई नहीं। मतलब आपको समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट स्लाइड में। और जो भी हम बोलते हैं वो हमको मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी वो अर्थपूर्ण है। बातें होनी चाहिए, जिससे हम बात कर रहे हैं उसके मतलब की बात होनी चाहिए। ठीक। चला गया। हम्म। तो हमारी जो शब्दों में कुछ उसका मीनिंग निकलना चाहिए, अर्थपूर्ण जो है कन्वर्सेशन, या क्या कहना चाहिए, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। है ना। वॉट एवर यू टॉक शुड मेक सेंस एंड बी यूजफुल। और
वन शुड अवॉइड टॉकिंग विदाउट एनी मीनिंग, और बिना मतलब की बातें हमें नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हमारा फ्रेंड हो चाहे कोई भी हो, अजनबी है जैसे, तो हम किसी से ऐसे ही कुछ भी नहीं बात करनी चाहिए, उसका कोई मतलब हो, सेंस हो, तब करना चाहिए। ठीक है, ये चौथी क्वालिटीज है। पांचवी जो क्वालिटी है वो है अप्रोप्रिएट, यानी वन शुड यूज ओनली अप्रोप्रिएट सेंटेंस एंड टोन। तो जब हम बात करते हैं तो टोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी से कोई चीज मांग रहे हैं तो थोड़ा रिक्वेस्ट का एक रहता है उसमें, है ना, या किसी को ऑर्डर दे रहे हैं जैसे, लेकिन उसको आपकी जो टोन है ना वो बता देती कि कोई आपकी भाषा में ऑर्डर है, आपकी भाषा में रिक्वेस्ट है, या फिर गुस्सा है ना, ऐसा होता है ना, कोई जोर से बोल देता है ना, कोई प्यार से बोलता है, तो टोन से हमें समझ में आ जाता है कि कैसा क्या कहा जा रहा है ना। ठीक है, तो वन शुड यूज ओनली अप्रोप्रिएट सेंटेंसेस एंड टोन, तो हमें अपनी टोन पर, अपने शब्दों पर बहुत ध्यान रखना चाहिए जब हम बोलते हैं किसी अन्य व्यक्ति से, है ना, कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्यार से प्लीज, जैसे मुझे ये दे दीजिए, है ना, या मुझे किसी चीज की जरूरत है मम्मी प्लीज मुझे ये दे दीजिए, है ना, या अपने फ्रेंड से कोई पेंसिल मांगनी है ना। और अगर आप गंदे उससे कहोगे या किसी से मांग रहे हैं फिर भी ऑर्डर की तरह मांग रहे हैं तो बुरा लगता है, फिर देने का मन नहीं करता है ना। ठीक है, तो कौन कौन सी क्वालिटीज बताई? मीनिंगफुल होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए, प्लीजिंग वर्ड होने चाहिए, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए हमारे, ठीक है, वर्ड सेंटेंसेस में, और अप्रोप्रिएट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। छठा क्वालिटी है फुल ऑफ प्रिसाइज और स्वीट वर्ड, यानी कि टू द पॉइंट बातें करना चाहिए। वन शुड बी वेरी प्लेजरेबल टू द ईयर, वर्ड शुड बी वेरी प्लेजरेबल टू द ईयर, और जैसे कानों को प्रिय लगने चाहिए, है ना, हम अपनी बात को जैसे शॉर्ट में कहते हैं ना, और स्वीट वर्ड में कहना है हमको, है ना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में कागा वाली लगा दीजिए। हम्म, अब इसमें देखिए कि कबीरदास जी का एक दोहा है। कबीरदास जी जानते हैं आप लोग, है ना, पढ़े होंगे क्लासेस में दोहे उनके। तो उन्होंने क्या कहा, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुना के जग अपना कर ले। यानी कागा जो होता है, कागा काको धन हरे, जो कौवा है उसको कोई पसंद नहीं करता, उसने किसी का धन नहीं लिया है ना। कागा काको धन हरे, फिर भी उसको कोई पसंद नहीं करता, यानी उसने किसी का धन नहीं चुराया फिर भी उसको कोई पसंद नहीं करता। कोयल काको दे, और कोयल किसी को कुछ नहीं देती है फिर भी उसको सब पसंद करते हैं। मीठे वचन सुना के, मीठे शब्दों को सुना करके जग अपना कर ले, जग को अपना कर लेती है, यानी कि जो कोयल है उसकी आवाज बहुत मीठी होती है इसलिए उसको सब पसंद करते हैं। ठीक, लेकिन और वो किसी को कुछ भी नहीं देती है फिर भी उसे पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी बहुत ही सुरीली आवाज है। लेकिन उस दूसरी तरफ कौवा जो होता है, वो किसी को धन, उसने चुराया नहीं किसी का, फिर भी उसको कोई पसंद नहीं करता, है ना, काव काव करता रहता है, उसकी आवाज अच्छी नहीं लगती इसलिए। तो ये शब्दों का, टोन का, इन सभी चीजों का महत्व है, जैसे मैंने आपको बताया है ना। इसी तरह आपके भी, ये तो हमने पक्षियों का उदाहरण लिया है जैसे, इसी तरह आपके भी जैसे शब्द है ना, मीठे हो, मीनिंगफुल हो, सटीक हो, तो इससे क्या होता है, आपको जो सुनेगा ना वो ध्यान दे के सुनेगा, आपकी थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ती है समाज में जब हमारी स्पीच अच्छी होती है। अगर आप अच्छे वक्ता है ना, अपने आप को अच्छा वक्ता बनाने के लिए आपको इन सब चीजों पे काम करना चाहिए। बहुत ही छोटी बातें हैं जो कि रोज डेली हमारे यूज में आती हैं, तो हमें इन बातों पर भी सोच करके बोलना चाहिए। हमेशा सच बोलना है हमें, है ना, मीनिंगफुल बोलना है, बेकार में नहीं बोलना है चीजें, स्वीट वर्ड बोलना है, प्रिसाइज बोलना है। ठीक है, और जो दूसरों के लिए प्लीजिंग हो, बेनिफिशियल बेनिफिशियल हो, वो बातें करनी चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया बेटा ये वाला श्लोक सबको? हाँ, जल्दी से वो दिखाइए थम्स अप। ठीक है, नेक्स्ट। ओह, स्टोरी अगेन, एक स्टोरी है छोटी सी, ये तो काफी बड़ी। मैम इसमें एक और श्लोक था, वो नहीं है इस वाली पीपीटी में, कार्पण्य दोष वाला, आई थिंक वो मिसिंग नहीं है,
बाद में, ठीक है, लास्ट में है वो। ठीक है, तो चलिए वो स्टोरी लगा दीजिए अभी। यस मैम। और एक फ्रॉग वाला भी था ना, वो नहीं है इसमें? मे बी इसी में आता है ना। पार्ट लास्ट में है, ठीक है ठीक है, मुझे लगा अभी होगा वो। ठीक है, तो बच्चों एक ये स्टोरी है, आपको बताती हूँ मैं। तो इसमें क्या हुआ, देयर वाज अ मंकी नेम्ड पिंकू. He was very naughty and very talkative. One day he was going to school. On the way he met Lion uncle who was doing his work, and Pinku was talkative, so he said, "The Lion uncle, Pinku, did you see yourself in a mirror? Ew, teeth and क्या येलो टीथ एंड बिग हेयर, आई हेट इट, गो अवे फ्रॉम हियर." तो एक जो शैतान मंकी था, बहुत ही टॉकेटिव था, वो हर समय बड़बड़ बड़बड़ फालतू की बातें बोलता रहता था। वो स्कूल जा रहा था, तो लॉयन रास्ते में मिला, और लॉयन को देख करके उसने कहा, ओहो अंकल, आपने अपने टीथ देखे कितने गंदे, अच्छी, मुझे मैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना, आप यहाँ से चले जाइए। अपने टीथ देखे कैसे पीले पीले से हैं, और अपने बिग बिग हेयर देखे कितने गंदे हैं। लॉयन बिकेम वेरी एंग्री एंड रोयड वेरी लाउडली. तो लॉयन को गुस्सा आ गया है ना, और वो जोर से उसने एक दहाड़ मारी. पिंकू लाफिंग, और पिंकू हंसता हुआ बोला, शट अप, कांट स्टॉप लाफिंग, स्टॉप इट, हा हा हा. पिंकू देन गोज फॉरवर्ड टू स्कूल, और वो अपने स्कूल चला गया. ठीक, नेक्स्ट स्लाइड मैम. Watching Pinku's behavior, Lion Uncle was very angry and arranged a meeting with all animal and asked everyone. और क्योंकि लॉयन तो जंगल का राजा होता है, तो उन्होंने क्या किया, सारे जानवरों को बुला लिया एक मीटिंग में, है ना. तो फिर क्या हुआ, लॉयन ने क्या कहा, व्हाट इज पिंकू डूइंग, इज ही मेसिंग अराउंड विद एवरीवन. तो लॉयन ने सबसे पूछा कि क्या ये ऐसे ही बोलता रहता है सबको, सबके साथ ही कुछ ना कुछ पंगा करता रहता है. एलिफेंट बोला, यस ही ऑलवेज टीजेज मी. ठीक है, जेब्रा बोला, यस ही ऑलवेज टीजेज मी ऑल्सो. आई थिंक वी शुड टीच हिम अ लेसन. व्हाट डू यू से गाइस? एवरीवन एग्री विद लॉयन. एनी आइडियाज? ठीक है, तो सबने मीटिंग करी, और उसको मजा चखाने के लिए सारे जानवर ने सोच लिया कि अब इसको मजा चखाएंगे हम. फिर क्या हुआ, अब आइडियाज तो फॉक्स आंटी के पास आते हैं ना, लोमड़ी के पास, लोमड़ी चालाक होती है. तो शी केम अप विद द आइडिया. फॉक्स आंटी came forward saying, I have an idea. She says the idea to everyone, and everyone agreed to her idea and start preparing. तो उसने ना अपना आइडिया शेयर किया, और सबने उसी तरह से तैयारियां कर ली. नेक्स्ट डे फॉक्स आंटी, as she planned, goes out by applying makeup and beautiful dress, and suddenly Pinku comes and says. एक अगले दिन आंटी जो है, फॉक्स आंटी, मेकअप वेकअप करके कहीं जा रही थी, तो भी पिंकू ने देखा, और जैसे ही देखा वैसे ही उनको बोला, हा हा हा, डू यू थिंक यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल? No, छी, you look so ugly. Go and wash your face and come. तो और क्या कहा, जाओ अपना मुंह धो करके आओ, इतनी गंदी लग रही हो, छी, आपको लगता है कि आप अच्छी लग रही हो, ऐसा उसने बोल दिया, है ना. आफ्टर दैट पिंकू फॉल्स इनटू अ मड पिट. और जैसे ही उसने ये बोला, आगे एक गड्ढा था, और उसमें बहुत ही कीचड़ था, कीचड़ वाली मिट्टी मिट्टी वाली जगह थी, और पिंकू उसमें गिर गया. नेक्स्ट स्लाइड में. After that incident, Pinku became angry and ran to a water pond to wash his face. Before someone else sees him, after washing face, he ran back and he meet with Tortoise uncle. Seeing him, Pinku said, और जल्दी से वो मुंह धोने चला गया. उसके बाद जब वापस आ रहा था, तो उसको टर्टोइज मिल गया. फिर पिंकू बोला, व्हाट इज दिस टर्टोइज अंकल, वर यू born like this? छी, you See, you're so lazy, so slow. Learn from me. I can jump from one tree to another in 1 second. And you can't take one step in 1 second. Ha 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 ha. तो उसने कछुए को देखा, वो तो धीरे धीरे चलता है, तो उससे वो कहता है कि तुम जो है ना, अरे ऐसे ही पैदा हुए थे क्या, इतनी धीरे धीरे चलते हो, देखो मुझे, मैं 1 सेकेंड में छलांग लगा देता हूँ, एक 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 पेड़ से दूसरे पेड़ तक. ठीक है,
तो फिर देन पिंकू स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, सडनली ही फॉल डाउन एंड ब्रेक हिज लेग। और ऐसा कह के वो पेड़ पे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ जंप करने लगा, और अचानक से क्या हुआ कि उसका जो हाथ है वो टूट गया, वो नीचे गिर गया, और पैर उसका टूट गया। ठीक है, हिज लेग वॉज हर्ट वेरी बैडली दैट डॉक्टर गेव हिम फुल बेड रेस्ट फॉर 1 मंथ, और उसको पूरा 1 महीने का बेड रेस्ट करना पड़ा। After that, Pinku realizes that whatever things he said to others affected his life. तो उसने रियलाइज किया जब वो बेड रेस्ट पे था कि जो उसने दूसरों के साथ किया ना, उसने क्या किया, उसका प्रभाव उस पर भी हुआ। एंड आफ्टर दैट ही बिकेम वेरी गुड बॉय एंड स्टॉप टॉकिंग रूडली टू अदर्स। क्योंकि जो उसने सबको चिढ़ाया, सबको कुछ ना कुछ कहा, उसका इफेक्ट क्या हुआ कि वो खुद गड्ढे में गिर गया। उसने फॉक्स आंटी को कुछ कहा, खुद की टांग टूट गई, है ना। ये देखो कितना गंदे मुंह दिख रहा है, खुद भी कीचड़ में मुंह हो गया उसका। ठीक है, और कछुए को कहा तो खुद की टांग टूट गई, तो इतना प्रॉब्लम हो गया उसको। तब उसने रियलाइज किया जब वो बेड रेस्ट पे था कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा कुछ ना कुछ, किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, किसी को फालतू में बोलना नहीं चाहिए उल्टी सीधी बातें, है ना। ठीक है, हाउ शुड अ स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन टू हिज हर गुरु। अब कैसे एक अपने गुरु से कैसे हमें क्वेश्चंस पूछने चाहिए, इसका एक उदाहरण देते हैं, जो कि भगवत गीता से 2.7, भगवत गीता चैप्टर 2 का 7वां श्लोक है। नेक्स्ट वाला मैम। हाँ, तो देखिए इस स्लाइड में, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमा त्वां प्रपन्नम। तो इसका क्या ट्रांसलेशन है कि नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी एंड हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर बिकॉज of because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrender on to you. Please instruct me. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, गीता के इस श्लोक में जो अर्जुन है, उन्होंने क्या किया, वैसे तो भगवान को वो अपना दोस्त फ्रेंड मानते थे, लेकिन यहाँ पर क्या श्लोक में बताया जा रहा है कि उन्होंने भगवान को अपना पूरा अपने आप को सरेंडर कर दिया और उनको गुरु मान लिया, उनके डिसाइपल बन गए, क्योंकि वो बहुत ही, उनकी जो हालत थी वो बहुत ही कंफ्यूज थे। ठीक है, और उन्होंने कहा कि मैं ना इतना, वो बहुत ही विचलित थे मन से, और उन्होंने कहा उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें, क्या करना है आगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने वैसे तो वो फ्रेंड थे भगवान कृष्ण, उनको गुरु मान करके अपने आप को सरेंडर कर दिया, है ना। और उनसे कहा कि प्लीज अब मुझे आप इंस्ट्रक्ट करिए, मुझे बताइए जो कुछ भी अच्छा हो मेरे लिए, है ना। अर्जुन ने स्वयं को कृष्ण का शिष्य घोषित कर दिया, और वे मित्र के बजाय गुरु से निश्चित मार्गदर्शन मांगने लगे। ठीक है, क्योंकि उस समय जब युद्ध होने जा रहा था, तो उन्होंने अपने जितने भी रिलेटिव्स थे उनको देखा, अपने गुरु को, अपने चाचा ताऊ, सारे लोग थे इतने बड़े बड़े महारथी, उनको देख करके उनको खोने के डर से वो बहुत ही विचलित हो गए थे। तो इसलिए उनकी मनस्थिति बहुत ही बिगड़ गई थी, और इसलिए उन्होंने क्या किया कि भगवान कृष्ण को सरेंडर करा, और अपने गुरु को सरेंडर करने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करा कि आप मुझे अब बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही कंफ्यूज थे। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हम अपने गुरु से बात करते हैं, तो हमें भी इसी तरह अपने आप को, अगर कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो हमें भी सरेंडर कर देना चाहिए और उनसे सलाह मांगनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था ना क्लासेस में, कि जब भी आप कभी फंस जाते हो ना, कहीं आपको समझ नहीं आता लाइफ में, कंफ्यूज हो जाते हो किसी बड़े से या किसी
गुरु से, पेरेंट्स से आप इस तरह से सलाह मांग सकते हो, ठीक है। तो हमें अपने गुरु से इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, पूछना चाहिए क्वेश्चन, अपने आप को क्या करके, सरेंडर करके। ओके, समथिंग टू रिमेम्बर। नेक्स्ट स्लाइड में, one must control his speaking power. As soon as we get opportunity we begin to speak. कि अक्सर क्या होता है, जैसे हमें कोई मौका मिलता है हम बोलने लगते हैं। इफ वी डू नॉट स्पीक अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस वी स्पीक अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस कॉल्ड प्रजल्पा। और अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात नहीं कर रहे हैं, यानी हम अच्छी बातें जैसे कि अपने वेदों पुराणों, कृष्णा की स्टोरीज, राम भगवान की स्टोरीज, ये सब की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम वो प्रजल्पा ही कर रहे हैं, यानी कि हम कोई वर्थलेस टॉक कर रहे हैं। बिफोर वी स्पीक वी शुड पॉन्डर वेदर, और कुछ भी बोलने से पहले हमको थोड़ा रुकना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या ये नेसेसरी है, क्या ये जरूरी है बोलना, क्या जो हम बोल रहे हैं ये काइंड वर्ड्स हैं, और क्या जो बोल रहे हैं हम वो राइट वर्ड्स हैं कि नहीं, ठीक है, समझ गए। Sri Rup Goswami suggests that we discuss all subjects related to Bhagwan Krishna as a means to counteract the urge to speak. और जब भी हमें बोलने का मन करता है ना, तो श्री रूप गोस्वामी जी ने क्या सजेस्ट किया है, दैट वी डिस्कस ऑल सब्जेक्ट रिलेटेड टू भगवान, हम कृष्णा के बारे में बोले, ठीक है, हम कृष्णा के भजन गाएं, हम कृष्णा की जो बाल लीलाएं हैं वो सब हम बातें करें, है ना, या भगवान का नाम लें। अगर हमारा बोलने का भी एक अर्ज होती है, एक बोलने का मन करता है, तो है ना, प्रजल्पा या बेकार की नॉनसेंस टॉक्स हमें नहीं करनी चाहिए, ना ही उसमें लिप्त होना चाहिए। जैसे आपके कोई दोस्त वोस्त भी कर रहे हैं ना, तो हमें उसका पार्ट नहीं बनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में, फिर द क्रॉकिंग टोड, एक जो टोड होता है वो मेढक की तरह का, एक मेढक की तरह की वैरायटी होती है टोड की। वो क्या करता था, टोड इन द फील्ड स्पीक बाय क्रॉकिंग इवन इफ ऑल ऑफ इट इज अ नॉनसेंस। वो हमेशा ऐसे क्रॉक 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 अपना आवाज निकलता रहता था। तो उससे क्या हुआ, नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट, हाँ, तो क्या हुआ उससे, ही सिंपली इनवाइट द स्नेक प्लीज कम हियर एंड ईट मी बाय क्रॉकिंग। अगर वो आवाज नहीं निकालता फालतू में क्रॉक 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 क्रॉक, तो क्या होता, स्नेक उसको सुनता नहीं और वो आता नहीं उसे खाने, पर वो नहीं मानता था और वो फालतू में आवाज नहीं निकालता रहता था। तो जो स्नेक आसपास रहते हैं, क्योंकि वो उनका फूड होता है ना, फूड चेन का पार्ट होता है ना, मेढक स्नेक को खा लेता, स्नेक मेढक को खा लेता है ना, तो उसने सुन लिया स्नेक ने और वो आ गया, क्यों, क्योंकि वो क्रॉक क्रॉक कर रहा था। अगर वो चुप रहता, है ना, तो क्या होता, तो उसका भोजन नहीं बनता स्नेक का, है ना। नेक्स्ट मैम, फिर क्या हुआ, दस बाय स्पीकिंग नॉनसेंस द फ्रॉग इनवाइट डेथ। और इस तरह से उसने नॉनसेंस जो वो बोल रहा था उसकी वजह से क्या हुआ, उसने डेथ को इनवाइट कर लिया, है ना, स्नेक को बुला लिया यानी। थैंक यू। तो एक क्लास हो गई, जो मुझे बताना था वो तो मैंने आपको बता दिया। अब आपको अपने क्वेश्चंस आप बता सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं, और जिन बच्चों का हो गया वो दे कैन लीव द क्लास। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मैम। हरे हाँ, कृष्णा एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आप सब कैसे हो? सब ठीक? तो मैं बोल रही थी कि आप लोगों को जो श्लोका आप लोगों ने पढ़ा है, उन सब का वीडियोस बना के मुझे भेजना है, ठीक है? आप सब उसका वीडियोस बना बना के और मुझे सेंड कर देना। और ये मैंडेटरी है आप लोग को सर्टिफिकेट के लिए, और लेवल वन को पार करने के लिए, ठीक है? हम सब दिखाओ, आप लोग सब जो जो भेजेंगे वीडियोस। हाँ ठीक है। और कल तो आप लोगों का हॉलीडे है। परसों टेस्ट है, परसों टेस्ट रहेगी, तो उसको भी देना जरूरी है, ठीक है? आप लोग जो भी छूटा हुआ है आप लोगों का, वो रिकॉर्डिंग्स देख लेना और टेस्ट भी दे देना। ठीक है, अब आप ठीक है। डाउट पूछ सकते हैं अपने, हैं। हरे कृष्णा। जिन बच्चों के डाउट है वो रुके, और जो सुनना चाहते हैं आंसर वो रुके, बाकी जा सकते हैं अगर कोई और क्लासेस हैं आपकी। ठीक है, इशिका, इशिका आप बताइए क्या डाउट है बेटा।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, आपने जो श्लोक बोला था श्रीमद् भागवतम से 4th कैंटो का 22nd चैप्टर का 17th श्लोक, उसमें हाँ आपने बोला कि पृथु महाराज, हाँ, वो कौन थे? वो एक राजा थे पृथ्वी के। जब हमारी सृष्टि शुरू तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छे राजा थे। ठीक है। और भगवान के अवतार ही थे एक्चुअली। और उन्होंने ऐसे उनके दरबार में एक बार जो 4 सनत कुमार आए, जो कि बाल ब्रह्मचारी, सृष्टि के आरंभ में जिनका क्या कहते हैं जन्म लिया जिन्होंने, अ, और वो जब उनके दरबार में आए तो उन्होंने ऐसा वेलकम किया, अच्छी बातें बोली, अच्छे स्वीट वर्ड बोले, है ना, जिससे वो प्लीज हो गए, प्रसन्न हो गए। जैसे हम आपको बता रहे थे ना क्या क्या क्वालिटीज हैं हम लोग की, बात की कि हम लोग कैसे कैसे वर्ड बोलेंगे। प्लीजिंग वर्ड, ट्रूथ बोलेंगे, है ना, अप्रोप्रिएट वर्ड बोलेंगे जो स्वीट लगे दूसरों को। ठीक है, प्लीजिंग लगे दूसरों को, ऐसे वर्ड हमें बोलने हैं। ठीक है, तो इस तरह की ही भाषा उन्होंने बोली, एक एग्जाम्पल था ये। ठीक है, समझ गए बेटा। मीनिंगफुल, अप्रोप्रिएट और प्रिसाइज वर्ड में अपनी बात कही, जिसको सुन करके वो बहुत ही खुश हो गए। जो जैसे क्या बोलते हैं, कोई संत वगैरह आ जाते हैं ना राजा के दरबार में, एक कुछ उस तरह का सीन था। ठीक है, ओके। कोई और? हाँ, प्रीशा आप बताएं बेटा। प्रीशा, आराध्या मैम अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या आप? जी मैम। अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए बेटा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण बेटा। माता जी, जो हमें वीडियो बनानी है श्लोक की, उसमें हमें श्लोक को बोलना और उसका मीनिंग बताना है। आराध्या आप इसको आंसर करेंगी? नहीं, आपको बस रिसाइट करना है। ओके माता जी, हम्म। और थैंक यू। किसी का डाउट है बेटा? नहीं है, सबको क्लास समझ में आ गई, सारे श्लोक? ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन बताइए कि हमारी जो वाणी है, जो हम बोलते हैं, वो कैसा कैसा होना चाहिए। ठीक है, हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। क्या क्या मैंने बताया है, अंश आप बताएं। क्या क्या हमारी वाणी में या स्पीच में गुण होने चाहिए, और हमें किस किस बारे में सोचना चाहिए बोलने से पहले। आप हमारी वाणी में हमें शुद्ध बोलना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए, ताकि दूसरों को कठोर ना लगे, उन लोग की फीलिंग हर्ट ना हुए। और हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए दूसरों से या किसी से भी, किसी बड़े से या कोई छोटे से भी। और हमें सबको, हाँ बस इतना ही। ठीक है, अच्छा बताया आपने। और कोई बताना चाहेगा? मोनिशा आप बताएं। मोनिशा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। मोनिशा आप बताएं। मोनिशा आप बताएं। मैम, हमें सच बोलना चाहिए, मीनिंगफुल बोलना चाहिए, अप्रोप्रिएट बोलना चाहिए और स्वीट बोलना चाहिए काइंड वर्ड्स में, ताकि सुनने में भी अच्छा लगे और उन्हें भी अच्छा लगे, ताकि उन्हें फीलिंग्स को हर्ट ना हो या फिर उन्हें बुरा ना लगे। गुड। सोमाप्ति आप बताएं, सही पढ़ा आपका नाम? सोमा, हरे कृष्ण, आपका नाम मैंने सही पढ़ा? जी, ओके, कहाँ से हो बेटा आप? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, पर मैं नेपाल में रहती हूँ। ओके, कहाँ रहते हो? नेपाल। जी। ओके, तो आपको समझ में आया जी। कैसे वर्ड बोलने चाहिए हमको, जब हम बोलते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें बोलते वक्त? हमें सत्य का, शुद्धता का और स्पष्ट शब्दों का बारे में ख्याल हाँ, रखना चाहिए। स्वीट वर्ड होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, बेनिफिशियल बोलना चाहिए, प्लीजिंग होना चाहिए, और ट्रूथ ट्रूथ भी होना चाहिए, है ना। यानी बेसिकली झूठ तो कभी नहीं बोलना है हमें। ठीक है, लेकिन अगर कोई सच बहुत कड़वा है जिससे किसी का नुकसान हो रहा है,
तो उसका ध्यान रखते हुए हमें थोड़े अपने शब्दों का चयन ध्यान से करना चाहिए, है ना। जैसे मैंने आपको डॉक्टर वाला एग्जाम्पल दिया था, तो वो ये नहीं कहते कि भाई अब तो ये मरने वाले, ले जाओ इन्हें, हम नहीं रखेंगे हॉस्पिटल में, है ना। वो क्या कहते हैं कि आप इन्हें ले जाइए, इनका ध्यान रखिए, और जो खाते हैं वो खिलाइए, और इनके लिए प्रेयर करिए, ऐसा कहते हैं, है ना। तो आपने अंतर देखा ना शब्दों में, ठीक है। तो आई होप कि क्लास सबको समझ में आ गई है। तेजस, आपको आ गई समझ में क्लास? वेरी गुड। सारा श्लोक वगैरह सब आ गया? ओह गुड। रूही, आप बताएं बेटा, आपको समझ में आया क्लास? ठीक, ओके। चलिए, हरे कृष्णा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।